वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए, ये जीके की जो सीरीज यानी करंट अफेयर की जो 6 मंथ वाली सीरीज चल रही थी, उसमें कल मैंने 30 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम 60 क्वेश्चन करवाएंगे, कल फिर 90 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से सीरीज बढ़ाकर हमें 500 प्लस की सीरीज खत्म करनी है। तो आइए देखिए 60 में आज आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 60 में 40 to 45 सही हो रहे हैं देन यू आर गुड। अगर नहीं हो रहे हैं तो देन यू आर नॉट गुड। करंट अफेयर पे पढ़ाई कीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं अभी? तो ये बने हैं मातम वेंकट राव। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं विकास सिंह। कौन बने हैं? तो विकास सिंह। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसकी रचना है? तो ये है अनिंग दत्ता की। किसकी है? तो अनिंग दत्ता की। किस राज्य ने वरिष्ठ साहित्यकार को सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान 2019 देने की अभी हाल फिलहाल में ही घोषणा की है? तो किस राज्य ने? तो वो है यूपी की सरकार। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा किसान योजना कहाँ का है, तो वो कहाँ का होगा बताइए। नीचे कमेंट में आंसर जरूर लिखें। 2 मार्च 2021 को भारत ने किस पड़ोसी देश में पहली प्राथमिकता वाला साझेदार घोषित किया? तो श्रीलंका को घोषित किया है साझेदार। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जयदीप भटनागर। इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और लाइक बटन पर बिना बोले हुए भी प्रेस कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मौका है, टेस्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9693414894। ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको 200 पे करने हैं टेस्ट के लिए, और आपको वहां पे जुड़ जाना है। यहाँ पे टेस्ट 3 टाइम होती है। एक शाम में मिनी टेस्ट होता है, रात में 9 से 11 टेस्ट होता है, और मॉर्निंग में आपको 10 to 12 व्हाट्सएप पे, जिसको वो व्हाट्सएप पे ये ऑफलाइन होता है। एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, एक बस ऑफलाइन, बाकी सारे ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन ये फायदा है कि आपको एग्जैक्ट एट ए टाइम आपके सामने बिना चोरी चपाटी के नंबर पता चल जाता है, क्योंकि चोरी मत कीजिए। खुद से इंसान करता है तो ये टीचमेंट टेस्ट मिलेगा। जितने भी रिकॉर्डिंग है, जितने भी पीडीएफ है, वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया बताइए? तो ये बनाया गया है जयदीप भटनागर को। नेक्स्ट चलते हैं। मनप्रीत वोहरा किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, आप अगर ये सोचते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट क्या पता आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सके, इसलिए छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ाई से मत भागिए। आपके 200 रुपये जाएंगे नहीं कहीं, आप ही को बेनिफिट देंगे। अजेंद्र बहादुर सिंह को नौसेना के किस कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उन्हें किया गया है पूर्वी कमान का। नेक्स्ट चलते हैं। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं मालविका बंसोड। आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। किस राज्य में देश की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग बोट वैली स्थापित की गई है? तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है यूपी। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में लिखिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं संतोष हेगड़े। कौन बने हैं? तो संतोष हेगड़े बने हैं। हुरून ग्लोबल रेट लिस्ट के अनुसार 2021 पर कौन रहा है शीर्ष स्थान पर? तो ये एलन मस्क रहे हैं। ये कौन है? टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। जेफ बेजोस कौन से है बताइए? तो अमेजन कंपनी के सीईओ। बिल गेट्स गूगल के हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस के हैं। यानी कि जो जियो जो आप लोग यूज करते हो, आप और हम दोनों इंसान यूज जो करते हैं। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राम माधव। नेक्स्ट चलते हैं। मर्चेंट डिजिटलाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? अब आया है सुपर फास्ट बस रिवीजन करने का समय। तो किसके द्वारा? तो फिक्की के द्वारा, बेटर देन केस अलियांस के द्वारा, और भारत के द्वारा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। इसके नीचे आंसर भी है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल मंजूरी प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा है बताइए? तो कौन सा है? तो अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे है। नेक्स्ट चलते हैं। 18वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ऑफ द पुरस्कार प्राप्त दिया गया? तो वो है नोमैडलैंड है। पैरासाइट को भी नामित किया गया था, जलीकट्टू को भी नामित किया, लेकिन मिला उन्हें। किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना लॉन्च किया? वो राज्य कौन सा है बताइए?
तो वो राज्य है राजस्थान। कौन सा है? तो वो राज्य है राजस्थान। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे आज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? बताइए। तो 43 का आंसर हो जाएगा 2023। किस भारतीय को अमेरिकी के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया? बताइए वो राज्य कौन सा है? तो मंजू वर्गीस है। वैज्ञानिकों के किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो अल्पाइन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश है। कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के डिप्टी कमांडेंट एवं चीफ इंस्ट्रक्शन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो ये संजय वात्स्यायन। किसकी नियुक्ति की गई? तो संजय वात्स्यायन। किस देश में विश्व का पहला पेलिप्स अभयारण्य बना है? चलिए, तो वो देश में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया कौन सी करेंसी फॉलो करता है? तो ये कमेंट में बिल्कुल लिखे। और जो न्यूजीलैंड का फेमस पक्षी कौन है? देखिए, आपको जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ ना, उसे जरूर लिखो और गूगल कर लिखो, ताकि आपको 1 से 4 क्वेश्चंस पता चले। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस संस्था के सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सा है? तो IIT बॉम्बे है। नेक्स्ट चलते हैं। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दीपक रविचंद्रन। कौन है? तो दीपक रविचंद्रन। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से गोल्ड सर्टिफिकेशन सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो ये बना है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। हाल ही में एस जयशंकर ने किस स्थान पर भारतीय उच्चाधिकार सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये ढाका में। ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश। चलिए, इसके नीचे आंसर है, तो आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा हो। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइए। नगर पालिका। ये क्वेश्चन थोड़ा इसकी क्वालिटी खराब है। तो इंदौर। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो विचार कहाँ प्रारंभ किया? तो ये किया है शोपोर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 88 में स्थान पर। फ्रीडम इन द वर्ल्ड शीर्ष स्थान पर कौन सा है? बताइए। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग तो फिनलैंड है। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत के लिए त्रिपुरा प्रारंभ किया क्या? बताइए। तो ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किया है। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? बताइए। तो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? वो राज्य सरकार कौन सी है? बताइए। तो वह राज्य सरकार है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि AP। याद है कि एक दिन की CM बनी थी महिला दिवस पर? किस राज्य में बनी थी? कमेंट कीजिए अगर याद हो तो। अभी हाल फिलहाल का ये न्यूज है। 5 से 7 मार्च 2021 के बीच तक द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात केवड़िया में किया गया। गूगल कर आंसर जरूर टाइप करें, इससे ये पता चलता है कि आप पढ़ने में कितने अटेंटिव हो, वरना आपकी मर्जी। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। तो इसे समय डॉक्टर रमन गंगेडकर को सम्मानित किया गया। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं स्वीडन के। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। एशिया पैसिफिक रूरल एवं एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? GR चिंताला। 69वें सीनियर का नेशनल वॉलीबॉल का चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कौन सा है? तो भुवनेश्वर है। साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड से किस चैंपियन पब्लिशर को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो ये मिला है द हिंदू समूह को मिला है। किसे मिला है? तो द हिंदू समूह को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है।
न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सैरा गुल शौतबे को। आईपीएल 2021 की टाइटल प्रायोजन कौन सी कंपनी बनी? तो भिब्बो बनी है। आपकी 12:30 बजे टीचिंग की क्लास होगी, ठीक है ना, 1 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास में जरूर शामिल हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? बताइए 69 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड रानीखेत में। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश है। कौन से हैं? तो प्रेम प्रकाश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? भाई महिलाओं तो पक्का बता दो, 8 मार्च को। इस बार थीम क्या थी वो अगर याद है तो कमेंट में लिख दो। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 1 मिलियन से कम आबादी वाले शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद रही है। भारतीय मूल के किस महिला को न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नौरीन हसन को। नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पैलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलोग्राम विश्व की शीर्ष पहलवान बन गई? बताइए, विश्व की पहलवान बनी है। तो यह है विनेश फोगाट, जो आपने फिल्म देखा होगा धाकर है वाली, वो वाली पिक्चर्स देख लीजिएगा अगर नहीं एग्जाम के बाद। मार्च 2021 में पीवी संधू ने स्विस ओपन पुरस्कार सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट चलते हैं कि तुसरुबा किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो इसका आंसर बांग्लादेश की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2021 में देखिए, मार्च 2021 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। देखिए, जैसे ही ये 500 प्लस हो जाएगी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डायरेक्ट। अभी बस वीडियो से ही करें ताकि आपको याद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा चैनल 2% भी अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं।